हेलो दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आइए वीडियो शुरू करते हैं। स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति न होने की कहानी कई पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में मिलती है। ऐसी कहानियों का उद्देश्य आमतौर पर नैतिक शिक्षा देना या समाज में प्रचलित मान्यताओं को प्रतिबिंबित करना होता है। इनमें से एक प्रसिद्ध कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है, जो देवी गंगा और उनके पुत्र भीष्म देवव्रत की है। पुत्र प्राप्ति के उपाय। गंगा और शांतनु की कहानी। महाभारत के अनुसार राजा शांतनु एक दिन गंगा नदी के किनारे पर घूम रहे थे। तभी उन्होंने एक सुंदर स्त्री को डोट देखा और उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि स्वयं गंगा देवी थी। गंगा ने विवाह के लिए शर्त रखी कि शांतनु उनसे कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे और न ही कभी उनके किसी काम में हस्तक्षेप करेंगे। शांतनु ने यह शर्त मान ली और दोनों का विवाह हो गया। शादी के बाद गंगा के गर्भ से कई पुत्र हुए, लेकिन गंगा हर बार उन पुत्रों को जन्म देने के बाद नदी में डुबो देती थी। शांतनु यह सब देखकर बहुत दुखी होते, लेकिन अपनी शर्त की वजह से कुछ भी कह नहीं पाते थे। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो शांतनु ने गंगा को रोक लिया और उनसे इसका कारण पूछा। गंगा का रहस्योद्घाटन। गंगा ने शांतनु को डोट बताया कि वे 8 पुत्र वसुओं के अवतार थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ के शाप के कारण मानव जन्म लेना पड़ा था। गंगा ने यह भी बताया कि उन्हें वसुओं को मुक्त करना था और इसलिए उन्होंने उन्हें नदी में डुबो दिया। गंगा ने शांतनु को यह भी बताया कि उनका 8वां पुत्र भी वसु का अवतार है और अब वह उसे नहीं डुबोएंगी। यही 8वां पुत्र बाद में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नैतिक शिक्षा। यह कहानी यह सिखाती है कि भाग्य में जो लिखा होता है वह होकर ही रहता है। गंगा के मामले में उनके पुत्रों को प्राप्ति और फिर उनके जीवन का अंत पहले से तय था और शांतनु इसे बदल नहीं सकते थे। इस प्रकार कुछ स्त्रियों के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति न होने का कारण उनका पूर्वजन्म का कर्म, शाप या अन्य देवताओं की योजनाओं से जुड़ा हो सकता है। यह एक पौराणिक दृष्टिकोण है और ऐसी कहानियों को आज के संदर्भ में भी ध्यान से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये समाज की पुरानी मान्यताओं को दर्शाती है। पुत्र प्राप्ति के लिए कई धार्मिक और ज्योतिषीय उपाय प्रचलित हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय परंपरागत मान्यताओं पर आधारित हैं और इन्हें वैज्ञानिक प्रमाणों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यदि किसी दंपति को संतान प्राप्ति में कठिनाई हो रही है तो उन्हें पहले चिकित्सा परामर्श लेना चाहिए। धार्मिक और ज्योतिषीय उपाय व्यक्तिगत आस्था और विश्वास के अनुसार किए जा सकते हैं। पुत्र प्राप्ति के कुछ धार्मिक और ज्योतिषीय उपाय। 1. संतान गोपाल मंत्र। संतान प्राप्ति के लिए श्री हरि क्ली ग्लौ देव की सुध गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्य कृष्ण त्वामहं शरणं गत, इस मंत्र का नियमित जाप किया जा सकता है। 2. गुरुवार का व्रत। गुरुवार का व्रत रखकर और व्रत के दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करने से पुत्र प्राप्ति की कामना पूरी हो सकती है। 3. पुत्रजीवक बीज। यह आयुर्वेदिक उपाय है जिसमें पुत्रजीवक बीज का सेवन किया जाता है। यह एक जड़ी बूटी है जिसे संतान प्राप्ति के लिए उपयोग किया जाता है। इसे चिकित्सा सलाह के बाद ही लिया जाना चाहिए। 4. गर्भ गोपाल यंत्र। गर्भ गोपाल यंत्र को घर के पूजा स्थान में स्थापित करके नियमित पूजा करने से संतान प्राप्ति की संभावना बढ़ सकती है। 5. गौ माता की सेवा। हिंदू धर्म में गौ माता की सेवा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए गौ माता को चारा खिलाना, उनकी सेवा करना और उनकी पूजा करना लाभकारी हो सकता है। 6.
विशेष पूजा और यज्ञ। पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष रूप से संतोषी माता की पूजा, नवग्रह शांति पूजा और संतान गोपाल हवन किया जा सकता है। ये धार्मिक अनुष्ठान किसी योग्य पंडित के द्वारा कराना चाहिए। 7. राम सीता का पूजन। रामायण के अनुसार भगवान राम और माता सीता की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस पूजन में रामरक्षा स्तोत्र और बालकांड का पाठ किया जा सकता है। 8. पुत्रदा एकादशी व्रत। संतान की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ध्यान देने योग्य बातें। इन उपायों को करते समय शुद्ध आहार और आचरण का पालन करना चाहिए। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले यह जरूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य और परिस्थिति के अनुसार इसे करें और यदि कोई संदेह हो तो योग्य व्यक्ति से परामर्श लें। यह महत्वपूर्ण है कि आप मानसिक शांति बनाए रखें और इस बात को समझें कि संतान का आना या न आना पूरी तरह से ईश्वर की इच्छा और प्राकृतिक प्रक्रिया पर निर्भर करता है। ध्यान रखें कि उपर्युक्त उपाय श्रद्धा और आस्था के प्रतीक हैं और इन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परखा नहीं जा सकता।